क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। यहाँ पे हमें साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 के, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोस ए एंड टेन ए की। अब देखिए एंगल किस पे आ रहा है, हमारा ए के ऊपर आ रहा है, तो एंगल ए हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको बी और इसको सी मान लेंगे। तो एंगल हमारा ए यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब देखिए साइन ए की वैल्यू ये हमें गिवन है 3/4। अब ये 3 और 4 क्या है, हमारे इसी ट्रायंगल की बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में से किसी दो की वैल्यूज हैं। कैसे पता चलेगा, देखिए साइन ए किसके बराबर होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे हमारा साइन आता है, अदर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें साइन की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे वैसे क्या आता है, कोस टेन। क्लियर है, यहाँ पे कोसिकेंट, सिकेंट और कोट। तो साइन हमारा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाली वैल्यू हमारी हाइपोटेन्यूज है एंगल ए के लिए। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये एंगल ए है, इसके लिए परपेंडिकुलर बिल्कुल सामने वाली साइड कितनी दी गई है हमें, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है, 4। तो हाइपोटेन्यूज हमारी सबसे लंबी वाली साइड यानी कि 4 आ गया। अब हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल की 2 वैल्यूज हैं, थर्ड हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 4 यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास ए बी में लिखना है या फिर बी में रहने देना तो आपकी इच्छा है, प्लस परपेंडिकुलर है 3 तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो बेस कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट 7। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट 7 के। अब हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले कोस ए निकालते हैं। कोस ए एंगल ए के ऊपर आ रहा है, मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेंगे। कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल ए के लिए बेस क्या है, एंगल ए के लिए बेस है स्क्वायर रूट 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज है 4, फर्स्ट वैल्यू आ गई। अब हमें टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो टेन ए, टेन किसके बराबर होता है, पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एंगल फिर से ए के ऊपर है, मतलब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस है स्क्वायर रूट 7, तो टेन ए की वैल्यू आ गई 3 अपॉन स्क्वायर रूट 7। यही हमें इसमें सॉल्व करना था।